नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत कर दी थी और हमने आर्टिकल 36, 37 और 38 पढ़ लिया था। साथियों, आज की क्लास में हम आर्टिकल 39 की बात करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। एक बार फिर से वापस मैं आपका रिविजन करवाऊंगा और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन के माध्यम से जुड़ गए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। साथियों, आप देखो क्या पढ़ रहे थे हम, भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसमें हमने शुरुआत क्या कर दी थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। किसकी शुरुआत कर दी थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसकी शुरुआत करी थी हमने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। ये भारत के संविधान के कौन से भाग में है? अगर आपसे भाग पूछे तो यह है भारत के संविधान के चौथे भाग में। और हम आर्टिकल की बात करें तो यह है अनुच्छेद 36 से लेकर, कहां से? 36 से लेकर 51 तक भारत के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान में। अब देखो कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। सबसे पहली बात है कि ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं क्या है, ये राज्य को दिए गए क्या है? दिशा निर्देश है। क्या है? दिशा निर्देश। अब ये दिशा निर्देश कैसे हैं कि भाई राज्य को करना क्या क्या है, मतलब अगर आपको कौन से राज्य में क्या क्या आपको चीजें रखनी है, लोगों को कैसे रखना है, स्त्री पुरुषों में उनमें क्या क्या डिफरेंस नहीं हो सकते, बच्चों को कैसे रखना है, आपको किन किन चीजों का गठन करना है, क्या आपको मांस मदिरा इनका सेवन करने देना है, या आपको पशुपालन का मतलब पशु की रक्षा करनी है, या सारी चीजें ये किसमें दे रखी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब आप बोलोगे कि सर हमने जब मौलिक अधिकार पढ़े थे और मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? भाई देखो, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तो मौलिक अधिकार क्या है? जो भारत के नागरिक है ना, भारत के नागरिकों को दी गई गारंटी है। क्या क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। गारंटी कैसी? कि अगर भाई आपके मौलिक अधिकारों की पालना नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां पर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट आपके जो मौलिक अधिकार बाधित हुए हैं उसके लिए किसको निर्देश दे सकती है? सरकार को निर्देश दे सकती है, या अपनी रिट जारी कर सकती है। क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है आपके लिए, या आपको मतलब सरकार को निर्देशित कर सकती है, संसद को निर्देशित कर सकती है कि आप इन विषय में कानून बनाए। अब देखो कि भाई जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कब लागू करना है, मतलब जब राज्य की बात करें तो राज्य क्या कहता है कि राज्य के पास में जब पर्याप्त संसाधन हो जाएंगे ना, पर्याप्त संसाधन से तात्पर्य है कि राज्य के पास में अब पैसा है। सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा। अब देखो, अगर राज्य के पास में पैसा है तो जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो देश के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं उनको उनके पास में सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब अगर राज्य को ऐसी नीति बनानी है कि जितने भी संसाधन है, मतलब अगर हम बात करें कि समाज के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है, देखो माना कि हमारा जो देश है ये एक समाज है। अब हमारे देश में बहुत सारे भौतिक संसाधन है, और भौतिक संसाधनों का क्या करना है इसको, कि भाई लोगों को क्या करना है? भौतिक संसाधनों का स्वामित्व करना है अच्छी तरीके से। स्वामित्व मतलब उनका मालिकाना हक लेना है सब लोगों में, और इनका वितरण सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जितने भी संसाधन है उनका मतलब लोगों के अंदर उनका समान रूप से वितरण होना चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके साथ में हम इस आधार पे उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई ये तेरे को कम संसाधन मिलेंगे या तेरे को ज्यादा संसाधन मिलेंगे। मतलब आपको हमारे देश में ऐसी व्यवस्था रखनी है कि आपको किसी भी प्रकार के जो हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन है उनका सभी लोगों में समान प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर हम दूसरी बात करें कि भाई जितने भी हमारे देश में माना कि स्त्री और पुरुष है, पुरुष व स्त्री, अब इनके लिए क्या करना है कि इनके लिए अपने जो आजीविका है ना, आजीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने हैं। क्या करने हैं? आजीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने हैं कि भाई व्यक्ति को जीवन यापन के लिए क्या क्या चाहिए, कि भाई रोटी कपड़ा मकान। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा
मकान। ये क्या है व्यक्ति की, ये है व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता, मतलब उसको आजीविका के लिए क्या मिलनी चाहिए भाई, रोज वो खाना तो खाना ही चाहिए। अब ये जो खाना खाएगा, तो अब आपने देखा होगा कि भाई राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना चलती थी, या अभी वर्तमान में अन्नपूर्णा योजना चल रही है। अन्नपूर्णा योजना, या कहीं भी अपन बाहर जाए तो अम्मा योजना, ये जो जितनी भी 8-8 रुपए में ये खाना खिला रहे हैं, किसके माध्यम से खिला रहे हैं, ये आपको दिया गया है कि भाई आपको व्यक्ति को क्या करवाना है, उपलब्ध, मतलब 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करवानी ही करवानी है। किसको निर्देश है, या राज्य को निर्देश है। मतलब राज्य आपको इस आधार पे क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि भाई हम आपको खाना उपलब्ध नहीं करवाएंगे या इस प्रकार की, वो राज्य का कर्तव्य है। ये सारी चीजें किसको करनी पड़ती है, राज्य को करनी ही पड़ती है। अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट चीज की, कि जितनी भी अपने भारत की अर्थव्यवस्था है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था का क्या करना है। देखो अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था है, अगर हमने अर्थव्यवस्था में जितना भी धन है, इसका क्या उत्पादन है, इनका क्या नहीं करने देना है, अहितकारी संकेंद्रीकरण नहीं करने देना है। मतलब क्या अपनी अर्थव्यवस्था है, इसका क्या अपने को सभी लोगों में, या अपनी जो जीडीपी है, भाई अगर हमारा देश है तो हमारी जीडीपी है। जीडीपी कैसे है कि भाई हमारे देश में जितने भी सारे लोग हैं, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, जब हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और भारत की सारी इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब हमारे देश के जितने भी लोग हैं, मतलब हमारा पूरा देश है, उसके अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं, उन्होंने पूरे साल में कितने गुड्स एंड सर्विस, और जितने भी किसी भी तरीके से हमने कितना पैसा कमाया, मतलब अगर हम बात करेंगे एक व्यक्ति की कुल कितनी आय है एक घर की, जैसे हमारे पूरे देश के कितनी आय, मतलब कितना रुपए हम गुड सर्विस, हम सारी चीजों से हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो मतलब सकल राज्य, मतलब घरेलू उत्पाद, ये हम जितने भी करें उनका क्या नहीं करने देना है, किसी भी व्यक्ति को या सरकार को अहितकारी केंद्रीकरण नहीं करना। मतलब उसको ऐसे नहीं कि आप इकट्ठा करते जाओ और लोगों में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो। तभी आपने सुना होगा जब हमारे देश का बजट आता है, तो आपने उसमें सुना होगा कि भाई बजट कैसा है, घाटे का बजट है। मतलब हमने जितना कमाया है ना, उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है, हमारा देश क्या है, विकासशील है। क्या है, विकासशील है। अब जब जब तक हमारा देश विकासशील है, चाहे विकसित है, तो हमेशा चाहे कितना भी बड़ा देश हो, हमेशा कौन सा बजट पेश करता है, घाटे का बजट पेश करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने खर्चे ज्यादा दिखाता है। क्या दिखाता है, खर्चे ज्यादा दिखाता है। अब देखो हमारे देश में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए क्या करना है, समान वेतन देना है। यह कौन से, देखो हमारे देश में चाहे पुरुष और चाहे स्त्रियां, अब इनको अपने समान कार्य के लिए, किसके, मतलब स्त्री और पुरुष अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इनको अपने जो भी समान कार्य है, मतलब कोई भी कार्य, चाहे पुलिसिंग कर रही है, चाहे टीचर है, कोई भी महिला, चाहे कोई भी अधिकारी है, चाहे महिला, तो उनमें क्या नहीं होना चाहिए, वेतन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब उनको क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया था, देखो एक अधिनियम पारित किया गया था भारतीय सरकार द्वारा, पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंदर। कब किया गया था, 1976 के अंदर। एक मुकदमा हुआ था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। देखो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1982 के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि अगर कहीं भी किसी भी महिला के साथ में यह भेदभाव होता है कि उसको पुरुष के समान क्या नहीं मिल रहा है, समान वेतन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, समान वेतन। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो क्या ये रिट जारी कर सकता है, इसका मतलब क्या, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा मौलिक अधिकार है क्या। अब देखो यह हमारा मौलिक अधिकार है क्या, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन इसके तहत फिर भी क्या कर सकते हैं, इस वाद के तहत, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के तहत, अगर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव होता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, और उसको क्या दिला सकती है, समान वेतन दिला सकती है। क्या कर सकती है, समान वेतन दिला सकती है। अगर हम इसके बाद में बात करें कि भाई
चाहे स्त्री श्रमिक हो, चाहे पुरुष श्रमिक हो, चाहे बच्चे हो, उनको कभी भी किसी ऐसी जगह पर अपने बल से, अपनी शक्तियों से कार्य नहीं करवा सकते जहां पर वो मजबूरी से कार्य कर रहा हो। कैसे कि भाई कोई स्त्री है, माना कि ये स्त्री श्रमिक है, स्त्री श्रमिक, पुरुष श्रमिक, पुरुष श्रमिक, पुरुष श्रमिक, चाहे कोई भी बच्चा हो, उनके साथ में कैसे शक्ति का प्रयोग करके, मतलब उनको डरा धमका कर अपने कोई भी प्रतिकूल कार्य है उसमें उनका उपयोग नहीं होने देना है, मतलब उसको कार्य करने से बचाना है। क्या करना है? कार्य करने से बचाना है। अब हमारे जितने भी बच्चे हैं देश के अंदर, भाई कोई भी बच्चा है तो उसको क्या करना है कि भाई गरिमा के साथ में विकास करने का अधिकार देना है। और क्या करना है? उसको शोषण से बचाना है। क्या करना है? देखो, एक तो उसको गरिमा के साथ में क्या करना है? विकास करने का अवसर देना है। क्या करना है? विकास करने का अवसर देना है, अवसर देना है। और बात करेंगे उसको क्या बचाना है? शोषण से बचाना है। कि भाई ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या कर दे? शोषण कर दे। मतलब किसी भी बच्चे के साथ में नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? शोषण नहीं होना चाहिए। साथियों, ये हमने क्या पढ़ा? पूरा का पूरा कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया आपने? यह आर्टिकल पढ़ लिया हमने, आर्टिकल 39। क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 के जितने भी भाग है उनको पढ़ लिया हमने। क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब देखो, अब हम इनको एक एक को लिखते हैं और उनको फिर समझते हैं साथियों। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है आर्टिकल 39। डालो हेडिंग, जल्दी से हेडिंग डालो, आर्टिकल 39। समझ में आया होगा आपको अच्छे से? मैंने एक एक शब्द आपको समझा दिया है। अब देखो, हेडिंग डालो आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। अब इसमें क्या है देखो, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा द्वारा अनुसरण, राज्य द्वारा अनुसरण अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति या सिद्धांत, नीति या सिद्धांत किसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति या सिद्धांत। अब देखो, पहला ए में क्या है? आर्टिकल 39A, ये हमेशा स्मॉल में आता है। किसमें आता है साथियों? ये आता है स्मॉल में। देखो इसमें क्या है? पुरुष व स्त्री स्त्री के के आजीविका के आजीविका के पर्याप्त पर्याप्त साधनों का पर्याप्त साधनों का अधिकार, पर्याप्त साधनों का अधिकार किसमें है लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 39A में। अब देखो बी में क्या लिखा हुआ है, आपको लिखना है। अब देखो बी में लिखा हुआ है, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित
उचित स्वामित्व स्वामित्व व वितरण, स्वामित्व व वितरण। अब देखो आर्टिकल सी में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में धन व उत्पादन का, उत्पादन का, उत्पादन का अहितकारी, उत्पादन का अहितकारी, अहितकारी केंद्रीकरण, अहितकारी केंद्रीकरण रोकना, अहितकारी केंद्रीकरण रोकना, रोकना। अगर हम बात करें आर्टिकल एबीसी ई की, ई में क्या लिखा हुआ है, पुरुषों, पुरुषों व स्त्रियों, स्त्रियों को समान कार्य के लिए, स्त्रियों को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, समान वेतन देना। अब देखो आर्टिकल, इसमें देख लेना आप, इसमें एक और चीज लिख लेना, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक अधिनियम, अधिनियम 1976, 1976। और देखो इसमें कौन से मामले में, रणधीर, रणधीर सिंह बनाम, बनाम। अपन इसको पढ़ेंगे, इस वाद को हम अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों की लड़ाई पढ़ेंगे तब। बनाम भारत संघ, भारत संघ 1982 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इसके लिए, रिट, देखो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है, जारी कर सकती है, पर यह मौलिक अधिकार नहीं है, पर यह मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं है। ये भी लिखो, पूरा एक एक चीज लिखो। देखो आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति या सिद्धांत। इसमें पहले में देखो पुरुष और स्त्री के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है दोनों को, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण करना, अर्थव्यवस्था में धन व उत्पादन का अहितकारी केंद्रीकरण रोकना, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ये कौन सा अधिनियम में था, पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये कौन सा वाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है इसके लिए, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसको जल्दी से छाप लो, इसके बाद में आगे बात करते हैं, जल्दी छापो। जल्दी छापो। छापो जल्दी छापो। छाप लिया। ये डी है साथियों, ए बी सी डी।
यार पता नहीं ये कैसे लिख दिया, चलो। लिख लिया होगा। देखो आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति या सिद्धांत। देखो, पुरुष व स्त्री के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण का अधिकार, अर्थव्यवस्था में धन व उत्पादन का अहितकारी केंद्रीकरण को रोकना, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। उसमें कौन सा अधिनियम है? पारित श्रमिक अधिनियम 1976। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। लिख लिया। अब देखो, दो और बाकी रह गए, ई और एफ। वो लिखते हैं, इनको अपन ने समझ तो लिया है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ लिखना है अच्छे से। देखो, अब देखो ई, देखो ई में क्या है? पुरुषों पुरुषों व स्त्री श्रमिकों स्त्री श्रमिकों श्रमिकों व बच्चों व बच्चों को मजबूरी में बच्चों को मजबूरी में आयु व शक्ति शक्ति के लिए प्रतिकूल कार्यों में जाने से रोकना, किस में जाने से रोकना है? प्रतिकूल कार्यों में जाने के लिए रोकना। अब देखो एफ में क्या लिखा हुआ है? बच्चों को गरिमा के साथ, किसके साथ में? गरिमा के साथ विकास के अवसर देना तथा शोषण से बचाना, किससे बचाना? शोषण से बचाना। आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? पुरुषों व स्त्री श्रमिकों व बच्चों को मजबूरी में आयु व शक्ति के लिए प्रतिकूल कार्य में जानने से रोकना, बच्चों को गरिमा के साथ में विकास के अवसर देना तथा शोषण से बचाना। लिखो जल्दी से। इसके बाद में हम आर्टिकल 39A कैपिटल ए, जो कि 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, उसको पढ़ेंगे साथियों। जल्दी लिखो, ये लिख लो 2 लाइनें। लिख लिया? जल्दी लिखो। लो हट जाता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आप लिख नहीं पाते हो तो, बाकी नोट्स बनाओ साथियों, पूरे के पूरे सारे क्लास हो गए। साथियों मैं जितना भी पढ़ाता हूं आपको, उनके सारे के सारे क्लासों को आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। जल्दी लिखो। लिख लिया? आप सोच रहे हो कि सर पॉलिटी की क्लास रेगुलर क्यों नहीं हो रही है? साथियों आज से अब पॉलिटी की क्लास रेगुलर होगी।
किसी कारणवश मैं खुद कहीं फंसा हुआ होता हूँ, इसलिए कभी कभी क्लासें नहीं हो पाती, लेकिन आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। आप नो टेंशन होकर बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो साथियों। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, अब देखो इसमें आर्टिकल 39 कैपिटल है, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, अनुच्छेद अनुच्छेद 39 कैपिटल ए। अब देखो इसमें समान न्याय, इसमें क्या लिखा हुआ है, समान न्याय व निःशुल्क व निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक विधिक सहायता, ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 39A में। अब देखो हमारे देश में जितने भी नागरिक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए सम्मान कानून है। चाहे किस कोई आपके लिए मतलब किसी भी प्रकार से आपसे लड़ाई दंगा करता है या उसका क्या कारण है, आपको जो भी धारा लगती है, चाहे आपने कोई भी ऑफेंस करा हुआ है, जो नियम है वो ऐसा नहीं कि कोई नेता का बेटा है, कोई प्रधानमंत्री का बेटा है तो उसके मर्डर के चार्जेस उसके लिए अलग से लगेंगे, या कोई गरीब है तो उसके लिए कोई अलग से चार्जेस लगेंगे। ऐसा हमारे देश में बिल्कुल नहीं है साथियों। अगर किसी भी प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे कोई भी हमारे देश में, चाहे राष्ट्रपति का ही क्यों नहीं बेटा हो, अगर उसने कोई भी अपराध किया है तो उसको जो हमारे कानून में लिखी हुई जो धाराएं हैं, जो उसमें लिखी हुई सजा है, वो उसको भुगतनी ही पड़ेगी। चाहे किसी भी कंडीशन में उसको रियायत नहीं दी जा सकती, चाहे गरीब हो। अगर आप देखो समान न्याय का क्या अर्थ है और निःशुल्क विधिक सहायता का क्या मतलब। निःशुल्क विधिक सहायता इसलिए कि भाई कोई व्यक्ति है जो गरीब है, अब आपको पता है कि जो वकील है उनकी फीस कितनी ज्यादा होती है, तो अब वो बेचारा वकील कर नहीं सकता। अब वकील नहीं कर सकता तो सरकार का क्या दायित्व है कि उसके लिए सरकारी वकील उपलब्ध करवाना। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस लगे हैं, चाहे कुछ भी, चाहे उसने कितना भी हीनियस क्राइम करा है, फिर भी सरकार उसको क्या करवाती है, वकील उपलब्ध करवाती है। अब वो बात अलग है कि वो वकील वो काम करता है या नहीं करता है, वो उसके ऊपर है, लेकिन वो वकील तो उसको मिलता है। मतलब आप हमारे देश में, अगर आप भारत में रहते हो तो भारत में अगर आपने कोई भी कार्य कर दिया ऐसा जो बहुत ज्यादा संगीन अपराध है, फिर भी आपको क्या मिलता है, एक वकील तो मिलता ही मिलता है। मतलब आपके साथ हमारे देश में क्या है, सभी व्यक्तियों के साथ में समान न्याय है। मतलब किसी भी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता, या कोई भी हो उसको। अब आप ऐसे बोलो सर राष्ट्रपति या राज्यपाल, देखो उनको छोड़कर हमारे देश में बाकी चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं हो, उन्होंने कोई अपराध किया है तो जो आम नागरिक को सजा मिलती है वो भी हमारे देश को प्रधानमंत्री को ही मिलेगी साथियों। अब देखो इसमें इसमें क्या है, अवसर अवसर के आधार पर समान न्याय सम्मान न्याय उपलब्ध करवाना करवाना तथा निःशुल्क विधिक सहायता निःशुल्क निःशुल्क विधिक विधिक सहायता सहायता दिलाना दिलाना ताकि ताकि किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ गरीब व्यक्ति के साथ व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो सके, व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो सके। किसके साथ में अन्याय नहीं हो सके, किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ में अन्याय नहीं हो सके। अब देखो आर्टिकल 40, ये लिखते रहना, अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद
40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें शासन करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। ये किसमें लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में कि आर्टिकल 40 के माध्यम से किसका गठन होता है? ग्राम पंचायतों का गठन होता है और उनको क्या दिया जाता है? उन्हें वे शक्तियां दी जाती है जिसके माध्यम से वे क्या कर सके? अपने क्षेत्र में क्या कर सके? कार्य कर सके। लिखो इन दोनों को जल्दी से। आर्टिकल 40, आर्टिकल 39 ए दोनों। आर्टिकल 39 ए में क्या लिखा हुआ है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। अवसर के आधार पर समान न्याय उपलब्ध करवाना तथा निःशुल्क विधिक सहायता दिलाना ताकि किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ में क्या नहीं हो सके? अन्याय ना हो सके। आर्टिकल 40 में क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें शासन के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी से लिख लो इसको। लिख लिया होगा अब तो। साथियों लिखना जरूर है, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक आपको याद कैसे होगा? आप ऐसे स्किप करोगे वीडियो को बार बार या आप छोड़ के जाओगे तो फिर मतलब कि आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है और आपको सारी चीजों को समझना है। आप बीच में छोड़ना नहीं है आपको और एक एक चीज को आपको समझते हुए जाना है। चलो अब देखते हैं हम आगे। आर्टिकल 41। अब देखो आर्टिकल 41 में क्या दिया हुआ है। देखो आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कुछ मामलों में कार्य करने का अधिकार व शिक्षा का अधिकार सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अब देखो कि हमारे देश में जो सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है ना, चाहे मनरेगा हो, चाहे कोई भी योजना हो, ये मनरेगा वगैरह क्यों चलाती है सरकार? ताकि सभी व्यक्तियों को क्या मिल सके? कार्य मिल सके, मतलब काम मिल सके। तो उसको क्या करना अधिकार है? काम करने का अधिकार है। और आपको पता है जो शिक्षा का अधिकार है वो किसमें डाल दिया? अब शिक्षा का अधिकार वो डाल दिया 21
ए में, किस में डाल दिया 21 ए में डाल दिया साथियों। अब आप ये हमने पढ़ लिया था और आपको सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकते हो, मतलब आप कहीं से भी किसी भी बैंक से या किसी भी प्रकार का क्या ले सकते हो, कोई भी कर्ज ले सकते हो या कोई भी ऋण ले सकते हो। यह किस में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 41 में दिया हुआ साथियों। लिखो जल्दी से इसको एक बार। ठीक है साथियों, ये आज हमने कितना आर्टिकल 41 तक पढ़ लिया। कल हम आर्टिकल 60 तक हम नीति निर्देशक तत्वों को समाप्त कर देंगे साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।